नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भाव पूजा और सामग्री से जो पूजा करते हैं तो उनका फल एक ही है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मुझे बताइए महाराज जी। भाव पूजा और द्रव्य पूजा दो प्रकार की जो पूजाएं हैं श्रावकों को बताई गई हैं। क्योंकि श्रावक के पास अपनी सामर्थ्यता होती है, अपनी शक्ति होती है, इसलिए उसके लिए कहा गया है कि आप भाव पूजा के साथ साथ द्रव्य पूजा भी करें। क्योंकि श्रावक जो है उसकी चंचलता ज़्यादा होती है, वो अभी परिवार से जुड़ा है, अभी परिग्रह से जुड़ा हुआ है, तो क्षण क्षण में मन भागता रहता है। तो मन को टिकाने के लिए, मन की स्थिरता के लिए उसे बाह्य चीज़ों का भी अवलंबन लेना पड़ता है, जिससे उसका मन जो है प्रभु के पास ही टिका रहे, जिनवाणी के पास, गुरु के पास टिका रहे। इसलिए कहते हैं वो द्रव्य पूजा का अवलंबन ले। लेकिन द्रव्य पूजा में के साथ कंडीशन है कि भाव पूजा भी होना चाहिए, भाव भी उसके होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर बाहर से सामग्री तो चढ़ा रहा है लेकिन अंदर से कोई भाव ना हो, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा मन से करना है पूजा, मन से भक्ति करना है, मन से दान पुण्य करना है, लेकिन उसके साथ साथ बाह्य सामग्री का भी जो है आदान प्रदान जो है वो होना चाहिए। तो वो द्रव्य पूजा होती है, ठीक है ना। तो द्रव्य पूजा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जैसे उत्तम से उत्तम निमित्त होता है, वैसे वैसे हमारे भाव भी और अच्छे से अच्छे होते जाते हैं। सुबह उठते मुझे यदि अपने सामने माला टंगी मिली, दिखी, तो हम भाव करेंगे चलो एक माला फेर लेते हैं। तो ये द्रव्य का कितना प्रभाव है, ठीक है ना। खिड़की खोलते ही भगवान के दर्शन दिखे तो भाव करेगा चलो मंदिर चलते हैं। उठते ही कानों में घंटी, मंदिर की घंटी सुनाई दी तो हमें मंदिर की याद आएगी, प्रभु की याद आएगी। तो ये द्रव्य का कितना महत्व है। इसलिए आचार्य उन कहते हैं श्रावक की अपनी चंचलता को रोकने के लिए द्रव्य का अवलंबन ले, उत्तम से उत्तम सामग्री का अवलंबन ले। उससे उसका त्याग भी होता है, दान भी होता है, मोह भी छूटता है, उतना राग भी छूटता है, और सारा का सारा उपयोग टिका होता है। मुनिराज भी जो है द्रव्य पूजा करते हैं। क्या उनके पास सामग्री है? पिछी उनकी सामग्री है। इसलिए देखो महाराज जी जब भी होते हैं पिछी लेकर के जो है अंजलि जोड़ करके नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, जो पंच परमेष्ठी स्तुतियाँ हैं, जो कुछ भी है वो सब करते हैं, तो पिछी को साथ में लेते हैं। ये उनका एक द्रव्य है। इससे भी उनका मन यहाँ वहाँ नहीं जाता है, भक्ति भगवान की में लगी रहती है, और भाव से तो है ही है, ठीक है ना। लेकिन श्रावक के लिए सिर्फ और सिर्फ भाव पूजा निषेध है। क्या है? क्योंकि उसका परिग्रह का त्याग नहीं होगा, फिर मोह का त्याग नहीं होगा। तो से मात भाव पूजा करे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ समय है जब मैं भाव पूजा कर सकता है। जैसे अपात्र है, जिस समय वो सूतक है, पातक है, बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या समर्थता नहीं है त्याग करने, उसके पास कुछ है ही नहीं है, तो उस समय वो भाव पूजा कर सकता है। और भाव पूजा करके भाव बना सकता है कि मैं भी जो है द्रव्य से पूजा करूं, ऐसे भाव, ठीक है ना। ऐसे भाव पूजा और द्रव्य पूजा का अपन को ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मध्य लोक में तो सूरज और चांद से हमें रोशनी मिलती है, लेकिन नरकों में और देवों में उनको कैसे रोशनी प्राप्त होती है? सूर्य, चांद, तारे जो हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं, वो मध्य लोक में होते हैं, जैसे मैंने बताया था। और उसके द्वारा ही इस पृथ्वी लोक में जो है प्रकाश आदि होते हैं। ढाई दीप में जो है वो चलायमान हैं, गतिमान हैं, और जो है ढाई दीप के बाहर जो है वो बहुत स्थिर हैं। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रकाश है, जहाँ अंधेरा है जहाँ अंधेरा है। आकृत्रिम चित्यालयों में, जो आकृत्रिम चित्यालय हैं, ढाई दीप के बाहर भी है, नंदीश्वर दीप आदि हैं, तो मणियों का प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? इतनी दिव्य दिव्य मणियाँ होती हैं आकृत्रिम चित्यालयों के अंदर, उसमें प्रकाश होता है। अब रही बात नरक की और स्वर्ग की, तो स्वर्गों में जो है मणियों का प्रकाश आदि से जो है यहाँ पर प्रकाश समान जो है बना रहता है। और जो नरकों में है, नरकों में तो घोर अंधकार है। क्या है? वहाँ कोई सूर्य चांद नहीं, कोई मणि नहीं, कोई रत्न नहीं, घोर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। बिलबिलाते रहते हैं अंधेरे में, और अंधेरे में जीते हैं, अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में ही
मर जाते हैं, आयु समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का है। वहाँ कोई सूर्य चांद तारे नहीं है, ना स्वर्गों में और ना ही नरकों में। नमोस्तु महाराज। महाराज हम ये सुनते हैं कि रावण जो है तीर्थंकर बनेगा, तो वो नरक गति से निकल के सीधे तीर्थंकर बनेगा या पहले और कोई जन्म लेगा या मनुष्य गति में आएगा? जिन्होंने पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा है, लेकिन उसके पूर्व नरक गति का भी बंध बंधा था, तो वो है नरक से निकल कर के भी आकर के जो है जीव तीर्थंकर बन जाता है। उसे और कोई दूसरी पर्याय में जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधे नरक से निकल कर के आकर के मनुष्य बनेगा और मनुष्य बनकर सीधे जो है तीर्थंकर बन जाएंगे। जब माँ स्वप्न देखेगी तो वो भवनवासी से आता हुआ विमान दिखाई देगा, ठीक है ना। और जो स्वर्ग से आएंगे तो वो स्वर्ग से आता हुआ विमान दिखाई देगा। लेकिन जब कोई अधोलोक से आ रहा होगा तो भवनवासी से, वहाँ से भवन से कोई विमान आता हुआ दिखाई देगा और वो जो जीव हैं आकर के सीधे मनुष्य बन करके तीर्थंकर बन सकते हैं। तो जितने भी जिनने पूर्व भाव में तीर्थंकर का प्रगति को बंद बांधा लेकिन नरक पहुँचे हैं, वो जीव जो हैं एक ही भाव आकर के, मतलब मनुष्य आकर के मुनि बन करके तीर्थंकर बन के मोक्ष चले जाएंगे। आप अहिंसा के मार्ग पर सब चलें, ऐसी प्रार्थना, ऐसा उपदेश देते हैं। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि अहिंसा उनका श्रृंगार है जो कमजोर है। मैं प्रार्थना ये करती हूं आपके चरणों में कि जनमानस ये समझ पाए कि अहिंसा श्रृंगार है उसका जो निडर हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो संवेदनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो सहनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो विवेकशील हो, और अहिंसा संकेत है उसका जिसको खुद पर कंट्रोल हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहिंसा मार्ग प्रशस्त करता है सुख के लिए। आज जीवन की आपाधापी में सब जन के कल्याण के नहीं, लेकिन स्वयं के कल्याण के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आपसे ये प्रार्थना व्यक्त करती हूँ कि जब आप श्री और आप जैसे गुरुजनों का, आचार्यों का, संतों का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो उस मार्गदर्शन का वैभव समझने का हमारे पास विवेक हो। आपसे सबके लिए आशीर्वाद ये मांगती हूँ, अहिंसा कैसे हर धर्म का एक अभिन्न अंग हो, इस बात की गहराई को समझने के लिए हम सब विवेकशील बने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे